नमस्ते। चलिए आज आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड की वादियों में, एक ऐसी जगह जहां आस्था, रोमांच और प्रकृति तीनों का संगम होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बागेश्वर की। एक ऐसा पवित्र धाम जहां आध्यात्मिकता और हिमालय का एडवेंचर एक साथ मिलते हैं। देखिए, ये कोई आम शहर नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी लोकेशन। ये बसा है सरयू और गोमती, दो बेहद पवित्र नदियों के संगम पर। तो बस यहीं से शुरू करते हैं अपनी कहानी। अच्छा, कभी सोचा है कि इस जगह का नाम बागेश्वर ही क्यों पड़ा? दरअसल ये नाम आया है व्याघ्रेश्वर से, जिसका मतलब है बाघों के भगवान, जो कि भगवान शिव का ही एक और नाम है। तो आप समझ सकते हैं कि ये नाम इस शहर की पहचान से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं उन कहानियों और उस इतिहास को जिसने इस शहर को वो बनाया जो ये आज है। कहते हैं कि बहुत समय पहले, ठीक इसी जगह पर जहां आज संगम है, भगवान शिव ने एक बाघ यानी व्याघ्र का रूप लिया और ऋषि मार्कंडेय को दर्शन दिए। और बस यही वो पौराणिक घटना है जिससे बागेश्वर को अपना नाम और अपना खास आध्यात्मिक दर्जा मिला। तो ये तो हुई पौराणिक कथा। अब अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि 15वीं शताब्दी में कुमाऊं के चंद राजाओं ने यहीं पर एक बहुत ही भव्य बागनाथ मंदिर बनवाया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये पूरा इलाका कत्यूरी राजवंश की वास्तुकला का जीता जागता सबूत है, जहां कई प्राचीन मंदिर आज भी मौजूद हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बागेश्वर में वो कौन-कौन सी जगहें हैं जो आस्था और खूबसूरती का केंद्र हैं और जो यहाँ के एक्सपीरियंस को वाकई खास बना देती हैं। तो देखिए, यहाँ के जो मेन अट्रैक्शंस हैं उनमें सबसे पहले आता है बागनाथ मंदिर, फिर ऐतिहासिक बैजनाथ, बेहद खूबसूरत कौसानी और गौरी उड़ियार गुफा। चलिए एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बागनाथ मंदिर की। समझिए कि यह शहर का दिल है, इसका आध्यात्मिक केंद्र। और इसकी लोकेशन भी कितनी परफेक्ट है, ठीक नदियों के संगम पर। महाशिवरात्रि के टाइम तो यहाँ का माहौल ही अलग होता है। एक बहुत बड़ा मेला लगता है और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ से आगे चलें तो हम पहुँचते हैं बैजनाथ। पता है, ये जगह कभी ताकतवर कत्यूरी राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। आज ये गोमती नदी के किनारे बने 12वीं सदी के पत्थर के मंदिरों के लिए जानी जाती है। क्या शानदार आर्किटेक्चर है, वाकई देखने लायक। अब एक नाम आता है भारत का स्विट्जरलैंड। ये उपाधि दी गई है कौसानी को। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि कौसानी से आपको हिमालय का एक ऐसा नज़ारा मिलता है जो शायद ही कहीं और मिले। करीब 300 किलोमीटर तक फैली हुई चोटियां जैसे त्रिशूल, नंदा देवी और पंचचूली एक साथ दिखती हैं। सच कहूं, ये एक ऐसा व्यू है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। तो ये तो हुई आस्था और खूबसूरती की बातें, पर बागेश्वर की एक और पहचान है और वो है एडवेंचर की। चलिए अब उस पहलू पर भी नजर डालते हैं। जो लोग हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग के शौकीन हैं ना, उनके लिए बागेश्वर एक गेटवे की तरह है। उत्तराखंड के जो सबसे मशहूर ट्रैक्स हैं जैसे पिंडारी ग्लेशियर, सुंदरढूंगा ग्लेशियर और कफनी ग्लेशियर, उन सब की शुरुआत यहीं से होती है। मतलब ये ट्रैकर्स के लिए एक बहुत ही ज़रूरी बेस कैंप है। तो हमने आस्था की बात की, इतिहास को समझा और एडवेंचर को भी जाना। तो इन सब को मिलाकर आज के बागेश्वर का एक्सपीरियंस कैसा है, चलिए समझते हैं। बागेश्वर में ना आपको दो अलग अलग दुनिया एक साथ मिलती हैं। एक तरफ तो ये एक बेहद शांत धार्मिक पहाड़ी शहर है जहां सुकून से बैठकर मन को शांति मिलती है, और दूसरी ही तरफ ये एडवेंचर और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक हब है, एक एक्टिव जोन। और अगर आपको यहाँ की जिंदा दिल संस्कृति देखनी है तो उत्तरायणी मेले से बेहतर कुछ नहीं। हर साल मकर संक्रांति पर यह मेला लगता है, और ये सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं है, ये कुमाऊं की परंपराओं, वहां के व्यापार और लोगों के आपसी मेलजोल का एक बहुत बड़ा जश्न है। तो कुल मिलाकर आज भी बागेश्वर ने अपनी वो सादगी और शांति को सहेज कर रखा है। ये उन सभी को अपनी ओर खींचता है जो भागदौड़ से दूर मन की शांति, भक्ति या फिर प्रकृति के साथ एक गहरा कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। और यही सोचकर एक सवाल मन में आता है कि आखिर ऐसी और कौन सी जगह होगी जहां सदियों पुरानी आस्था और हिमालय का बेमिसाल रोमांच इतने खूबसूरत तरीके से एक दूसरे में घुल मिल जाते हों।